क्या होता है, हम ये जानेंगे कि टॉर्ट जो है वो है क्या। तो टॉर्ट जो है, टॉर्ट को हिंदी में बोलते हैं अकृत। तो अकृत एक ऐसा सिविल अपकार है जो संविदा भंग और न्यास भंग नहीं होता। ये किसमें दे रखा है, ये परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M में दे रखा है कि अकृत एक ऐसा सिविल अपकार होता है, सिविल रॉन्ग होता है जो संविदा भंग और न्यास भंग नहीं होता है। सामंत इसके बारे में ये कहते हैं कि अकृत एक सिविल अपकार है जिसके लिए अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही है जो संविदा भंग और न्यास भंग नहीं है। बिनफील्ड क्या कहते हैं, बिनफील्ड ये कहते हैं कि अकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियम कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। ये कर्तव्य समानता जन वर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है। इसे कहते हैं अकृत। और अकृत के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, अकृत के आवश्यक तत्व ये होते हैं कि सबसे पहले कोई कार्य होना चाहिए या कार्य का लोप होना चाहिए, और कार्य या लोप से क्या है, लीगल डैमेज होनी चाहिए, विधिक क्षति होनी चाहिए। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य से क्या है, विधिक क्षति होनी चाहिए। यदि प्रतिवादी के किसी कार्य से वादी को विधिक क्षति हुई है तो वह प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम वाद किस में ला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कोई हानि हुई है, कोई लॉस हुआ है, तब तो हम वाद नहीं लाएंगे। लेकिन अगर विधिक क्षति हुई है, लीगल इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो उसके लिए क्या है, हम उस प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। इसी के लिए दो मैक्सिम है, एक बिना हानि के क्षति इंजूरिया साइन डैमनम, दूसरी डैमनम साइन इंजूरिया। बिना हानि की क्षति का मतलब ये होता है, बिना हानि की क्षति से तात्पर्य है कि विधिक, उसमें विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। इंजूरिया इंजरी, क्षति हुई हो, साइन बिना, डैमनम माने हानि के, बिना हानि के क्या है, क्षति हुई हो। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है एशवी बनाम वाइट का, जो बिना हानि की क्षति पे। इसमें क्या था, एक प्रतिवादी था, प्रतिवादी ने क्या किया था, वादी जो था वो वोट देने का उसको अधिकार था। वादी संसदीय निर्वाचन में एक मतदाता था और उसे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, लेकिन प्रतिवादी ने क्या किया, उसके वोट देने के उसके अधिकार से उसे वंचित कर दिया। तो ये माना गया कि उससे इंजूरिया साइन डैमनम, बिना हानि के क्षति हुई है और प्रतिवादी को उस क्षति की वादी को प्रतिवादी के द्वारा क्षति की पूर्ति कराई गई। बिना क्षति की हानि से क्या मतलब है, बिना क्षति की हानि से मतलब ये होता है कि वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो किंतु उसको विधिक क्षति नहीं हुई है, अर्थात प्रतिवादी के कार्य से वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन नहीं हुआ है। जब वादी के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो तो वह वाद नहीं ला सकता। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल। ग्लौसेस्टर ग्रामर स्कूल का में क्या था, इसमें ये था कि ए नाम का एक व्यक्ति एक संस्था चलाता था, एक स्कूल चलाता था और उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। लेकिन उसी के ही सामने बी नाम के व्यक्ति क्या करता है, एक अपना स्कूल खोल लेता है। अब जो ए नाम के स्कूल में बहुत सारे छात्र पढ़ते थे तो वहाँ से फिर क्या है, बी नामक व्यक्ति के स्कूल में जाने लगे। क्यों, क्योंकि उसने क्या है, फीस वगैरह कम कर दी तो वो उसमें जाने लगे। तो इसमें ये माना गया कि प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस करने का अधिकार है। इसमें ये नहीं माना जाएगा कि उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। लॉस भले ही कितना भी हुआ हो, हानि भले ही कितनी भी हुई हो, लेकिन विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। और इसमें ये कहा गया कि बिना क्षति की हानि हुई है और उसमें ए नाम के व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।